किस तरीके से सजा हुआ है। दुल्हन के आने से पहले ही घर को लो तेरे बोला कोलों पुछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ब्लॉग 2 दिन के बाद मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना घर में चल रहे थे ढेर सारे काम, तो इसलिए मन ही नहीं किया ब्लॉग शूट करने का। तो चलिए, आज का ये ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ हमारा घर, जो किस तरीके से सजा हुआ है। दुल्हन के आने से पहले ही घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो मैं ना दूर से आपको दिखाती हूँ उधर से, और अभी मैं आपको मॉर्निंग वाला व्यू दिखा रही हूँ, फिर दिखाऊँगी आपको रात वाला व्यू। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सजा दिया है घर। लब्बू आ रहा है घर से और मैं वेट कर रही हूँ अभी सब्जी वाले भैया का। ऊपर भी टेंट वेंट लग चुका है, क्योंकि जो हल्दी वाला प्रोग्राम है, हल्दी मेहंदी वाला प्रोग्राम, वो छत पे ही होगा। और रात को जब लाइटें जल जाती है ना, तब ये इतना खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस इधर आ रहे हैं सब्जी वाले भैया, आ जाए सब्जी ले लें और फिर उसके बाद बनाते हैं सब्जी। चलो। और फ्रेंड्स, इधर अब हो चुकी है पूरी धुलाई। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि इतना कबाड़ा फैला हुआ है, लेकिन आज सुबह ही ना इसकी पूरे की सफाई की, यहाँ से लेके वहाँ तक। अब आप देख सकते हैं एकदम चमाचम हो गया। ये सुबह सब लोगों ने की, आंटी, हम, दीदी, सब लोगों ने पीछे तक सफाई कर दी एकदम। अब हो गया एकदम चकाचक, अब बढ़िया लग रहा है। तो बस अब मैं जाऊँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आज बनेंगे दाल चावल, और साथ में क्या बनेगा, मिक्स सब्ज़ी बनेगी। मिक्स सब्ज़ी लेंगे बना लेंगे। और ये अभी डेकोरेशन होगी हल्दी मेहंदी की, तो उसके लिए अभी यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं, और ये शायद चेंज होंगी। दीदी बोल रही हैं कि ये गंदी बहुत है ना, चेंज करके ना दूसरी मंगाएंगे। और इस तरीके से पड़ी हुई हैं। इधर लाइटें हैं। 2 दिन से व्लॉग ना बनाने का कारण यही था, घर में ना सजावट का काम चल रहा था, काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे। फिर उनके बीच में ऐसे व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता। जब वो लोग चले जाते थे किसी काम से, तब फिर मैं थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो जो शूट है वो कर लेती थी। तो एक दिन में ये जो सजावट है वो नहीं हो पाई है। इसे करने में ना 2-3 दिन लग गए हैं, तब जाके ये पूरा जो घर है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। अभी भी सामान पड़ा हुआ है जो कि डेकोरेशन में लगेगा, तो वो भैया अब शाम के समय आके लगाएंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ शाम का व्यू। लो यही होगा, कहीं कहाँ गया वो। टाइम हो गया ट्यूशन का, जल्दी करो। बनाना शेक पीने के बाद कैसा बना था? कोल्ड कॉफ़ी अच्छी लगती है, बनाना शेक ज़्यादा अच्छा लगता है। कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए बच्चों को। चलो, डेली नहीं पीनी चाहिए ना, अभी जिसका सीजन है वो चीज़ पीनी चाहिए। जाओ अच्छे से जाना, डॉगी देख के, डॉगी ना हो, देखिए मछली अरग मार दे। तो फ्रेंड्स, बच्चे दोनों बनाना शेक पी चुके हैं और अनी चला गया ट्यूशन, और लब्बू देख रहा है इधर टीवी। और इधर बन चुका है मेरा पूरा खाना। तो आज बने हैं दाल चावल और मिक्स सब्जी, जिसमें से ना मैंने गोभी ली है, क्योंकि मुझे ना गोभी बहुत पसंद है। फटाफट से खाने को खत्म हो।
और फ्रेंड्स इधर ना दीदी के यहाँ पे गेस्ट लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, जिन्हें गांव की भाषा में न्योतार बोलते हैं। और उसके बाद ना हमें कुछ सामान चाहिए था मंडप के लिए। तो दीदी बोल रही थी कि चलो गेस्ट लोग घर पे आ चुके हैं, उन्हें चाय पानी पिलाने के बाद ना जल्दी से चलते हैं, जो जो चीज़ें चाहिए तो वो सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो बस यहाँ से कलश वगैरह चाहिए था, तो वो कलश वगैरह ले लिया, अब जा रहे हैं घर। सो फ्रेंड्स अब हम लोग जा रहे हैं आम की लकड़ी लेने। भूल गए थे, दीदी वगैरह चली गई हैं क्योंकि लेट हो रहा है। मैं और यहाँ पे बेटू अब दोनों लोग जा रहे हैं। यहाँ पास में लेते हैं आम की लकड़ी लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे घर। मेरा गला तो अभी से बैठ गया है, जबकि अभी कुछ ऐसा गाना बजाना हुआ भी नहीं है। तो बस हम लोग लेने आए थे यहाँ पे आम की लकड़ी, और मैं ये कह रही थी कि आम की लकड़ी है कैसी, वरना तो पतली पतली सी आती हैं। तो बाबा से वही पूछ रही थी कि बाबा आप धोखे में कोई दूसरी मत दे देना, आम की लकड़ी ही चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं कि नहीं, ये मोटा आम था, उसे काट के फिर इन लकड़ियों को सुखाया गया है। और जो आप लोग लेकर आते हो ना गाँव से, वो ऊपर से ही तोड़ लाते हो, तो वो जो रहती है ना वो पतली पतली सी रहती हैं। तो बस यहाँ से ले लिए हैं हमने लकड़ी। ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ी सी हवन वगैरह के लिए चाहिए। ले लिए हमने लकड़ी, और अब बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं घर पे। तो घर पे पहुँचने के बाद तुरंत हमें फिर से निकलना है कहीं के लिए, और आप 4-5 दिन बहुत ही बिजी रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि तुरंत ही हमें फिर से निकलना है, तो मैं दीदी के साथ फिर से आ गई हूँ। और अब हम लोग आए हैं शिवालय, क्योंकि यहाँ से भी ना हमें रस्मों की कुछ चीज़ें चाहिए। और ना तो दीदी बहुत ज़्यादा कुछ जानती है, ना ही मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा। जब उनके घर वाले आ गए थे, उनके घर वालों ने बताया था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बस उन्होंने एक पर्चे पर लिखवाई और बस उन्हीं को लेने के लिए हम लोग आ गए हैं। तो वैसे तो गाँव में जो मौरी रहती है ना, वो दूसरी चलती हैं, किसी पत्ते वगैरह की बनी रहती हैं। और यहाँ पे तो ये मुकुट की तरीके से हैं, तो मोरी चाहिए जो दुल्हन के लिए जाती है वो। तो दीदी बोल रही है कि सीता पसंद कर लो कौन सी वाली मोरी है, वो अच्छी लग रही है। तो मुझे तो बस सब में यही थोड़ी सी ठीक ठाक लगी, तो फिर यही ली। फिर उसके बाद चाहिए था भैया के लिए कंगन। तो दीदी बोल रही थी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा सीता, तुम ऐसा ले लेना कि एक ही कंगन में यहीं से सब कुछ मिल जाए, क्योंकि गाँव में ना घर पर ही ढूंढ ढाँड़ के बना देते हैं, जैसे छोटा चाकू हो, कौड़ी हो। तो बोली कि अपने घर पर नहीं है तो यहीं से ले लो एक अच्छा सा। उसके बाद ना एक कलंगी भी चाहिए थी, जो दूल्हे के उस पर टोपी पे लगती है ना ऊपर, वो तो वो भी भैया भूल आए थे, तो वो भी मम्मी को बोल दिया था कि मम्मी आप ले आना। अब दीदी वो भी यहाँ पसंद करवा रही हैं। तो जो मैंने फर्स्ट में पसंद की था, फिर मुझे वही वाली पसंद आई, तो दीदी बोली कि हाँ यही ले लो। और वैसे भी वाइट कलर का ही है जो वो आउटफिट पहनने वाले हैं अपनी शादी में वो। उसके बाद बस वही है ना कि जो चीज़ें दिखती जा रही थी, फिर वो ये लग रहा था कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे दीदी बोल रही थी कि सीता एक सूप भी ले लो। सूप तो है वैसे, लेकिन ये कड़ा बड़ा सूप था ना, तो दीदी बोल रही थी कि वीडियोस वगैरह में अच्छा आएगा। वैसे तो घर में ढेर सारे सूप रखे हैं, तो फिर बस यहाँ से सूप भी लिया। और भी चीज़ें दिखती जा रही थी, तो दीदी कह रही थी सीता पीछे चूड़ी वगैरह भी लेनी है। लेकिन हमने कहा दीदी कोई बात नहीं है, आप कल दोबारा से आएंगे, क्योंकि ना फिर जिस चीज़ का मुहूर्त है ना वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो बस फिर यहाँ से हम लोगों ने सूप पैक करवाया और चलने लगे। रास्ते से निकले, फिर याद आया कि दुल्हन के लिए एक चुन्नी भी जानी है। एक चुन्नी एंगेजमेंट में चली गई थी, और अब ये है दूसरी चुन्नी जो कि जाती है। वैसे तो आजकल लहंगे के साथ में होती हैं दूसरी चुन्नियाँ, लेकिन दीदी बोल रही थी कि नहीं शादी में मैं ओढ़ाऊँगी, तो वो जो शादी वाली चुन्नी होती है ना, तो वो वाली चुन्नी। फिर यहाँ से चलते चलते एक चुन्नी ली। रास्ते में फिर मेहंदी वाले की दुकान दिखी, फिर यहाँ से हम लोगों ने मेहंदी के डिब्बे लिए। चीज़ें तो बहुत सारी लेनी थी, लेकिन वही ये चीज़ें याद आती जा रही थी, लेते जा रहे थे। यहाँ से मेहंदी का डिब्बा भी लिया। फिर दोबारा से आगे निकले तो शिवालय में चिकनकारी की काफ़ी सारी दुकानें। फिर दीदी को याद आया कि कृष्णा के लिए एक मेहंदी वाली ड्रेस चाहिए, तो बस यहाँ पे फिर कुर्ता पजामा निकलवाया, क्योंकि फिर और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर यही वाला ले लिया हमने, दीदी यही ले लो, मतलब ये तो येलो है लेकिन हमने इसका ना ग्रीन कलर लिया था। और बस फिर उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर पे, क्योंकि ना सूरज ढलने से पहले ही जो रस्म थी वो रस्म हमें करनी है। तो अभी उजाला है, सूरज अभी पूरी तरीके से मुदे नहीं है। और उसके बाद दीदी पूछ रही थी कि अर्घा यहाँ पर भी दिलवाना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि हाँ। फिर कृष्णा से बोल रहे थे कि कृष्णा अंदर से पानी लेके आओ, जल्दी से अर्घा दे दो। और फिर सारा सामान दिया बच्चों को। फिर दीदी तैयारी करने लगी कि सीता चलो जल्दी से आ जाओ, तो फिर तैयारी करेंगे उसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे मावल लगवाया जाता है, तो दीदी ने लगवाया, फिर मैंने लगवाया। उनके यहाँ पे और भी जितने लोग थे ना, फिर सभी लोगों ने लगाया। और हमारे यहाँ पे ऐसे लाइन वाला नहीं लगाया जाता, मैंने किसी को भी नहीं देखा। हमारे यहाँ सिर्फ ऐसे बीच में ना ऐसे गोला करके ना वही लगाया जाता है। तो अब उन्होंने लगा दिया था, तो मैं बोली थी कि चलो दोनों पैरों में लगा दो। और ये आंटी है ना, मतलब ऐसे सभी के लगाती ना, तो फिर हाथ भी उसी तरीके से सद जाता है। तो सभी लोग लगा रहे थे, तो दीदी हंस रही थी कि आपने पहले भी बोला भी था कि ऐसे वाला लगाना, लेकिन चलो
चलो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी जी की जो ननद है ना वो आ गई थी, तो तहरी नहीं पूजी थी क्योंकि हम लोग वहाँ चले गए थे और फिर ननद जी आ गई थी और फिर वो थोड़ी सी एजेड भी है ना, फिर उनको अंदर ही बिठा लिया था कि कोई बात नहीं अंदर बैठ जाओ, हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद जो दहरी है ना उसको पुजवा देंगे। वैसे तो जो दहरी वाली आती ना सबसे पहले दहरी पूछ के फिर अंदर जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है। वो दिल्ली से आई थी 10 बजे की सुबह कार में बैठी बैठी, अब शाम को 6 बजे पहुँची हैं। तो बस पहले जो उनकी बेटी है उससे मतलब दहरी पुजवाई और उसके बाद बस यहाँ पर जो स्वास्थ्य होता है ना वो बनवाया जा रहा है। और इतने में पतिदेव भी आ चुके थे और पतिदेव आज सुबह के गए हैं 5 बजे के, तब अब आए हैं, दोपहर में खाना वाना खाने के लिए भी नहीं आए थे। तो बस दोनों गेट पे स्वास्थ्य बनाए बुआ जी ने और उनकी बेटी ने, और उसके बाद दीदी इधर नौछावर कर रही हैं दोनों पे। तो ये ननद हैं दीदी की इकलौती, बताती हैं कि 6 भाइयों के बीच में ये इनकी इकलौती ननद है। तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छा ही रुतबा होता है। जैसे कि मैं तो 3 भाइयों के बीच में ही अकेली हूँ, तो उसमें ही इतना मतलब अच्छा फील होता है कि 3 भाइयों के बीच में अकेली बहन हूँ। तो बुआ जी तो 6 भाइयों के बीच में अकेली बहन है, और वो भी कितनी दूर से आई हैं, दिल्ली से। तो बस दोनों लोगों पे ना यहाँ पे नौछावर की जा रही है और फिर उसके बाद अब जाएंगे घर के अंदर। तो दीदी कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे तो ये रस्म नहीं होती है, लेकिन फिर मेरे व्लॉग में देखा और इनके यहाँ पे भी कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग नहीं कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि होती है, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं होती है। लेकिन दीदी कह रही कि करवा लेते हैं, कोई उसमें कोई गलत काम तो है नहीं, वो तो दहरी तो पूज रही है। तो फिर दीदी ने करवाई और अंदर सभी लोग बैठे हुए थे इधर, तो गाना बजाना भी चल रहा था। और शादी वाले घर में ना बस यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कहीं गाना बजाना चल रहा है, कहीं खाना पीना चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, मतलब कहीं पर भी चले जाओ पूरे घर में कुछ ना कुछ काम होते ही रहते हैं। अब पैसा दे जाता, पैसा हाँ थाली में थाली में पैसा डालो अब बुआ का खर्चा होएगा तगड़ो और फिर दीदी को बताया कि दीदी पैर भी धुले जाते हैं, तो फिर बस दीदी ने यहाँ पे दोनों लोगों के पैर धुले। और उसके बाद वैसे तो बुआ जी बांटने के लिए लड्डू लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो घर की रीति रिवाज है ना वो भी करेंगे। फिर उन्होंने ये छोटी सी एक डलिया लेकर आई हैं जिसमें पूड़ी होती हैं, गुना होते हैं, गुटौआ पिटौआ होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम लोगों के कंकन बांधा गया। सबके यहाँ की एक अलग रीति रिवाज होती है। हमारे यहाँ पे जब तेल चढ़ जाता है तब बांधते हैं कंकन, और यहाँ पे इन लोगों ने मतलब ताई वाले दिन ही कंकन बांध दिया। और उसके बाद ये धान दरेती वाली यहाँ पे कुछ रस्म होती है, और हमारे यहाँ पे तो शायद नहीं होती, मैंने तो नहीं देखा है। हमारे यहाँ तो सिल पे पिसवाया जाता है, जो दाल होती है उसको। ये वाला नहीं देखा कि ये वाला भी होता है। तो पहले मैं सीधे हाथ से कर रही थी क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे काम सीधे हाथ से किए जाते हैं, और ये बोल रही थी कि नहीं टेढ़े हाथ से ही, मतलब लेफ़्ट हैंड से ही ऐसे ऐसे करना है। फिर लेफ़्ट हैंड से किया, तो यहाँ पे फिर बस वही जो मैंने किया 7 बार इस तरीके से करना है, खटकना नहीं चाहिए इसमें खल्लड़ में। तो बस यहाँ पे फिर ऐसा किया, और उसके बाद अब इनको ना अलग अलग रखना है। जब बहू आएगी तो इन्हीं चावलों की खीर बना के बहू को खिलाई जाती है। ऐसी रीति रिवाज है दीदी के यहाँ की। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। आने वाले ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। बाय।